वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस। तो इससे पहले हमने क्या किया था, डीबीएमएस का सिलेबस डिस्कस किया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज डीबीएमएस। देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखो डीबीएमएस क्या होता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि व्हाट इज डीबीएमएस। तो देखो, जो डेटाबेस सिस्टम होता है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। डेटाबेस सिस्टम को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक मैंने यहाँ पे पार्ट में डिवाइड किया है डेटाबेस और दूसरा मैंने लिया है डीबीएमएस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज क्या, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, मतलब रिलेटेड डेटा का समूह होता है ये। ठीक है, हमारा डेटाबेस। और जो डीबीएमएस होता है, वो डीबीएमएस क्या होता है, सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस होता है सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड एक्सेस डीबी फाइल इफिशिएंटली। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जो हम डीबी फाइल होती है उनको हम मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब है उनके अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम डेटाबेस में डीबी फाइल में डेटा को इंसर्ट करते हैं उसमें डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीबीएमएस क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या डीबी फाइल को मैनेज करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद देखो जो हमारा डेटाबेस है इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रक्चर डेटाबेस, अनस्ट्रक्चर डेटाबेस। तो यहाँ पे देखो जो हमारा स्ट्रक्चर डेटाबेस है वो उसका मतलब है मैनेज वे में डेटाबेस। जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर का डेटाबेस होता है, रेलवे का डेटाबेस होता है यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होता है। तो ये सारे जो डेटाबेस होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर डेटाबेस होते हैं, मतलब एक मैनेज वे में डेटाबेस होते हैं। ओके, एक प्रॉपर तरीके से मैनेज होते हैं। जैसे हमारा जो बैंकिंग का डेटाबेस, रेलवे का डेटाबेस और यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, इसमें क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो फाइल में होता है। ठीक है, हमारा डेटाबेस किस रूप में, फाइल के रूप में, फाइल में होता है। लेकिन एक्चुअल जो यूजर को जो रिप्रेजेंट करता है, डेटा जो स्टोर होता है वो तो कहता है डीबी फाइल के रूप में होता है, लेकिन यूजर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैनेज वे में टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल की फॉर्म में, यहाँ पे क्या, जो टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है, टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा मैनेज रहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर के व्यू के अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है और वेल मैनेज डेटा होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारा डेटा होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा का मतलब ये होता है कि जिसका कोई मतलब कोई एक मैनेज वे में स्ट्रक्चर नहीं बना हो। ठीक है, जैसे वेब पेज होते हैं, वेब पेज क्या होते हैं हमारे, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब लिंक वाइज होते हैं। एक जैसे किसी वेब पेज पे किसी बटन पे क्लिक किया उसके बाद मेरा नया पेज खुल के आ गया, दूसरे बटन पे क्लिक किया नया पेज खुल के आ गया, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड मैनेज होते हैं। ठीक है, उसी टाइप से। अच्छा, सेकंड देखो डेटाबेस, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डीबीएमएस के सॉफ्ट जो हमारे ऑलरेडी जो डीबीएमएस जो अभी वर्क कर रहे हैं हमारे डीबीएमएस, तो उनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल, डीबी2, एमएस एक्सेस। तो देखो यहाँ पे जो एसक्यूएल सर्वर है ये किसका है, ये कौन सी कंपनी का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। इस टाइप से यहाँ पे ओरेकल और एमएस एक्सेस ये दोनों कौन सी कंपनी के, ये दोनों कौन सी कंपनी के, ओरेकल कंपनी के। ठीक है, जो ओरेकल है वो हमारा पेड डेटाबेस है। ठीक है, और जो हमारा माई एसक्यूएल है ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। माई एसक्यूएल क्यों, स्मॉल जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ओरेकल ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रखा है इसको। ठीक है, माई एसक्यूएल को। ओके, जो डीबी2 है वो कौन सी कंपनी का है, आईबीएम का है। वो कौन सी कंपनी का है, आईबीएम का है। और एमएस एक्सेस है ये कौन सी कंपनी का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। कौन सी कंपनी का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटाबेस के एग्जांपल लिए हैं, तो ये देखो ये सारे आप याद कर लेना, इनकी कंपनी भी याद कर लेना, कौन कौन सी कंपनी के डेटाबेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ओके, तो देखो बेसिकली अब हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि डेटाबेस में डिफरेंट डेटाबेस क्या होता है और डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज को हमने समझा। उसके बाद हम चलते हैं कि वो एक्चुअल में क्या होता है डेटाबेस। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो डेटाबेस क्या होता है एक्चुअल में, एक इंटरफेस टाइप का काम करता है डेटाबेस। किसके बीच में इंटरफेस होता है, जो हमारा डीबीएमएस होता है वो बेसिकली इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में, यूजर और किसके बीच में, डीबी फाइल के बीच में। किसके बीच में, यहाँ पे क्या होता है, डीबी फाइल स्टोर होती है।
ये स्टोरेज है, ठीक है। स्टोरेज में क्या होता है हमारे यहाँ पे डीबी फाइल स्टोर होती है। डीबी फाइल और यूजर्स के बीच का इंटरफेस होता है, ये क्या होता है हमारा एक इंटरफेस होता है। अच्छा, ये इंटरफेस का काम क्या होता है, ये इंटरफेस का काम होता है कि यूजर जिस अकॉर्डिंग डेटाबेस में यूजर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, ये डीबीएमएस क्या करेगा, डेटा फाइल में डीबी फाइल में उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करके देगा यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस जो है वो इंटरफेस है, ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, ठीक है, जो कि क्या करता है, यूजर की जो क्यूरी होती है, जो एसक्यूएल के थ्रू जो यूजर क्यूरी पास करता है, उन क्यूरी को कहाँ पे इंप्लीमेंट करता है, ये डीबी फाइल में इंप्लीमेंट करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि डेटाबेस क्या होता है हमारा, एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर्स एंड डीबी फाइल और यूजर्स के बीच का क्या होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो हम डिफरेंट टाइप के जो डेटाबेस होते हैं, जैसे हमने डेटाबेस की जब हमने सिलेबस देखा था तो हमने डिफरेंट टाइप के डेटाबेस देखा था कि वहाँ पे हिरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, हमारे वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये डेटाबेस के टाइप्स हम आगे डेटाबेस के टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे, के डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं, ठीक है। तो अगर डेटाबेस की डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो क्या होगा, इंटरफेस होता है डेटाबेस किसके बीच में, यूजर के बीच में और डीबी फाइल के बीच में, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखते हैं कि हमें डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी। देखो, वाई नीड डेटाबेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा पहले जो फ्लैट फाइल सिस्टम था उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम थी जिससे कि हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम, ओके। यहाँ पे देखते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम, ओके। देखो होता क्या है, जो हमारा जो फ्लैट फाइल सिस्टम होता है ना वो मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लैट फाइल सिस्टम में जो डीबी फाइल होती है, डीबी फाइल मैनेज बाय ओएस सपोर्ट, डीबी फाइल किसके द्वारा मैनेज की जाती है, ओएस सपोर्ट के द्वारा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, डीबी फाइल मैनेज यूजर बाय ओएस सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट से क्या होती है, जो डेटाबेस फाइल थी वो मैनेज की जाती है, ठीक है। अच्छा, जो हमारी जो फ्लैट फाइल सिस्टम है ना, ये क्या होता है, स्मॉल फाइल के लिए तो बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, ये क्या है, गुड फॉर मैनेज स्मॉल साइज फाइल। तो यहाँ पे स्मॉल साइज फाइल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे केबी और एमबी में जो फाइल होती है ना उसके लिए तो ये क्या है, परफेक्ट है। केबी और एमबी की फाइल के लिए तो हमें फ्लैट फाइल सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, आराम से इजीली मैनेज भी कर लेते हैं ये। लेकिन क्या होता है, जो फ्लैट फाइल सिस्टम होते हैं फेल हो जाता है। यहाँ पे ये फ्लैट फाइल सिस्टम है फेल टू मैनेज लार्ज फाइल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो फाइल की साइज अगर जीबी में होती है, जीबी या टीबी में होती है, तो क्या फाइल सिस्टम होता है ना वो फेल हो जाता है इनको मैनेज करने में। फाइल सिस्टम क्या होता है, फेल हो जाता है मैनेज करने में, ठीक है। तो देखो, जो हमारा फाइल सिस्टम है वो बेसिकली क्या होता है, उसको जो काम करता है वो ओएस सपोर्ट के थ्रू काम करता है। जैसे फाइल सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारे फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, फोल्डर्स के अंदर हमारी क्या होते हैं, फाइल्स स्टोर होती है, ठीक है। अच्छा, वो जो फाइल होती है उन फाइल का डिफरेंट फॉर्मेट होता है सब फाइल का। अच्छा, उन फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे हमारी जो फाइल का टाइप्स होता है या फाइल का जो फॉर्मेट होता है, अगर डॉट सी की फाइल है तो उसको हमें क्या किस में ओपन करना पड़ेगा, टर्बो सी में ओपन करना पड़ेगा, या सी का जो भी हमारा जो इंटरफेस होता है उसमें ओपन करना पड़ेगा। जैसे हमारी एक्सेल की फाइल है, ठीक है, एक्सेल की फाइल को किस में, एम एस एक्सेल में ओपन करना पड़ता है। हमारी जो एम एस वर्ड की फाइल है उसको एम एस वर्ड में ओपन करना पड़ता है। तो ये फाइल होती है, ये डिफरेंट फाइल क्या होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में ओपन होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा जो स्टोर करते हैं उनको मैनेज कौन करता है, हमारा एक टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल साइज होती है ना, जो हमारा स्मॉल साइज का जो डेटाबेस होता है, जैसे हमारा केबी एमबी तक की फाइल है, उसको तो इजीली मैनेज किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब फाइल की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, जैसे सपोज करो कि बैंकिंग सेक्टर है। अब बैंकिंग सेक्टर में तो क्या होता है कि बैंक के पास करोड़ों अकाउंट होते हैं। अब करोड़ों अकाउंट को अगर हम फाइल में मैनेज करने स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, कोई कोई पर्सन क्या जाएगा, बैंक में जाएगा। अगर कोई बंदा बैंक में जाएगा और वो बोलेगा कि सर मेरे अकाउंट से है ना मुझे 5000 विड्रॉल करवाने हैं,
तो वहाँ पे कलर क्या करेगा, फाइल में सबसे पहले उसका अकाउंट सर्च करेगा। तो करोड़ों अकाउंट में से फाइल में उसका अकाउंट सर्च करने में उसको 10 मिनट लग जाएगी, तो वो कहेगा भाई तू वेट कर। तो 10 मिनट वेट कर, पहले मैं तेरा अकाउंट सर्च कर रहा हूँ। पहले मैं तेरा अकाउंट सर्च करूंगा, उसमें देखूंगा तेरे अकाउंट में 5,000 है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे 10 मिनट उसको वेट करने के लिए बोलेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो फाइल सिस्टम होती है वो स्मॉल फाइल को तो मैनेज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर फाइल की साइज लार्ज हो जाती है, तो फाइल की साइज लार्ज होने के बाद क्या होती है, ये मैनेज नहीं कर पाती है। तो लार्ज फाइल को मैनेज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ओके। तो हमारी जो फाइल सिस्टम थी उसके अंदर कुछ एक लिमिटेशन है, उसके अंदर कुछ एक बाउंडेशन है। उन बाउंडेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डीबीएमएस पे स्विच करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, कि फाइल सिस्टम में क्या क्या बाउंडेशन है जिसके थ्रू हमें किस में जाना पड़ा, डीबीएमएस पे जाना पड़ा। ठीक है, ओके। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। ओके, तो यहाँ पे जो पहला जो ड्रॉबैक था वो था, यहाँ पे पहला जो ड्रॉबैक था डिफिकल्ट टू एक्सेस रिक्वायर्ड डेटा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है फाइल सिस्टम में, पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है, डिफिकल्ट टू एक्सेस रिक्वायर्ड डेटा। देखो इसमें देखो क्या होता है, जो हमारा जो फाइल सिस्टम होता है ना, उसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें फाइल की फिजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। फाइल की फिजिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, जैसे फाइल मतलब हमें स्टोरेज डिटेल के स्टोरेज डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टोरेज डिटेल में क्या होगा, फाइल का नाम, फाइल का टाइप पता होना चाहिए, फाइल का फॉर्मेट पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हमारे क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमें मतलब फिजिकल डिटेल हमें पता होना चाहिए फाइल की, मतलब स्टोरेज डिटेल हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट टू एक्सेस रिक्वायर्ड डेटा, डेटा को एक्सेस करने में हमें डिफिकल्टी होती है। ठीक है, जबकि फिर डीबीएमएस में इसका सोल्यूशन क्या होता है, देखो डीबीएमएस में क्या होता है, देखो जो हमें डीबीएमएस सोल्यूशन देती है उसमें क्या होता है, डीबीएमएस में क्या होता है, अलग अलग लेवल बने होते हैं। देखिए कंसेप्चुअल लेवल बना होता है, जैसे कंसेप्चुअल लेवल, इस टाइप से हमारा एक बना होता है फिजिकल लेवल। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटाबेस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डीबी फाइल होती है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल के साथ क्या होता है, यूजर कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे यूजर को डीबी फाइल की इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे डेटाबेस की फाइल की इन्फॉर्मेशन यूजर को रिक्वायरमेंट पता होने की कोई जरूरत नहीं है। यूजर सिंपल क्या करेगा, अपनी क्यूरी पास करेगा, उसको जो डेटा चाहिए उसके लिए क्यूरी पास करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जो कंसेप्चुअल लेवल होता है ना, उससे हमारा यूजर कनेक्ट होता है। और यहाँ पे जो डीबी फाइल होती है, जो डेटाबेस की फाइल होती है, उसको कौन मैनेज करता है, फिजिकल लेवल मैनेज करता है। तो फिजिकल लेवल के थ्रू यहाँ मैनेज होती है कि डेटाबेस की फाइल को कैसे स्टोर करना है, किस फॉर्मेट में स्टोर करना है, कौन सी फाइल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे सारी मैनेजमेंट इसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, मतलब यूजर को डायरेक्टली क्या होता है, क्यूरी पास करनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट यूजर अपनी क्यूरी पास करेगा, जैसे उसको कोई डेटा चाहिए उसके लिए क्यूरी पास करेगा और यूजर को उसका डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूजर्स को फाइल की जो फिजिकल इंफॉर्मेशन है, जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन है, उसका पता होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि फाइल सिस्टम में हमें क्या था, स्टोरेज डिटेल के बारे में पता होना चाहिए फाइल की, उसके बाद ही हम फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एल्स हम फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है डिफिकल्ट टू एक्सेस रिक्वायर्ड डेटा, डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी होती है फाइल सिस्टम में। जबकि हम डेटाबेस में क्या होता है, इजीली डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। ओके, डेटाबेस में सॉल्यूशन क्या है, इजीली डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। ओके, जो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड लिमिटेशन पे। सेकंड लिमिटेशन है मूव एक्सेस कॉस्ट, मतलब आईओ कॉस्ट। मूव एक्सेस कॉस्ट इज मोर इन फाइल सिस्टम।
मूव एक्सेस कॉस्ट मोर इन फाइल सिस्टम, मतलब यहाँ पे मूव एक्सेस कॉस्ट का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आईओ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आईओ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, देखो जनरल क्या होता है, सपोज करो कि ये हमारी मेन मेमोरी होती है, सपोज करो ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी है। अच्छा, ये सपोज करो हमारी ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, और सेकेंडरी, ये सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी है। और सपोज करो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर हमारा कोई डेटा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यूजर है। अब सपोज करो यूजर को किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिस ब्लॉक में डेटा होता है ना, वो पूरा पूरा वो कंप्लीट ब्लॉक कहाँ पे जाता है, वो कंप्लीट ब्लॉक कहाँ पे जाता है, यहाँ से उठ के किस में जाता है, किस में जाता है, मेन मेमोरी में जाता है। सपोज करो ये कंप्लीट ब्लॉक है, हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है 1 KB की, और ये जो हमारा पूरा ब्लॉक है, ये सपोज करो कि 512, जो 512 KB का ब्लॉक है, ठीक है, और हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 KB का डेटा चाहिए। तो 1 KB के डेटा के लिए हमें 512 KB के ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को उठा के लेके जाना पड़ता है, कहाँ पे, मेन मेमोरी में, फाइल सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे जिस ब्लॉक में फाइल होती है ना, उस कंप्लीट ब्लॉक को लेके जाना पड़ता है। अगर उस ब्लॉक में अदर भी फाइल होंगी तो वो सारी फाइल यहाँ पे मेन मेमोरी में जाती है। तो यहाँ पे जो आईओ कॉस्ट होती है ना, वो ज़्यादा होती है फाइल सिस्टम में, ठीक है, फाइल सिस्टम में आईओ कॉस्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, डीबीएमएस इसका सॉल्यूशन कैसे करता है, डीबीएमएस सॉल्यूशन किसके थ्रू करता है, डीबीएमएस इसका सॉल्यूशन किसके थ्रू करता है, इंडेक्स के थ्रू, किसके थ्रू करता है, इंडेक्स के थ्रू करता है। कैसे करता है, देखो इंडेक्स के थ्रू, सपोज करो हमारी कोई फाइल है, सपोज करो हमारी कोई फाइल है, इसके अंदर ऐसे डेटा स्टोर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से डेटा स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो ये हमारा ब्लॉक B1 है, ये ब्लॉक B2 है, ये इस टाइप से ब्लॉक यहाँ पे ये है BN ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे तोड़ दिया इनको, है ना, ऐसे तोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अलग से एक इंडेक्स बनेगा, ठीक है, और इंडेक्स क्या रखेगा, इंडेक्स कुछ एक इन्फॉर्मेशन रखेगा, जैसे यहाँ पे इंडेक्स ने 1 रख लिया, फिर 4 रख लिया, फिर 7 रख लिया, इस टाइप से हमारा क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, 1 यहाँ से रेफर कर रहे हैं इसको, 4 ये रेफर कर, 4 इस 4 ये रेफर कर रहे हैं, 7 इसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से ये रेफर होते हैं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि हमें, अगर सपोज करो हमें पर्टिकुलर, जैसे हमें इस रिकॉर्ड की जरूरत है, इस रिकॉर्ड की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए मैं इंडेक्स में देखूंगा कि मुझे क्या 1 नंबर का जो इंडेक्स है उसके अंदर ये रिकॉर्ड कवर है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर इस ब्लॉक को, इस सिंपल इस ब्लॉक को क्या करूंगा मैं, ये जो ब्लॉक B1 है, इस अकेले ब्लॉक को क्या करूंगा मैं, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या होती है, आईओ कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, ठीक है, आईओ कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जबकि हमारा जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर आईओ कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ओके। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, मूव एक्सेस कॉस्ट इन मोर इन फाइल सिस्टम, जो हमारी आईओ कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है फाइल सिस्टम में, जो कि हमारी डीबीएमएस में आईओ कॉस्ट कम होती है, ओके। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखते हैं, लेस डिग्री ऑफ कनकरेंसी। थर्ड होता है हमारा लेस डिग्री ऑफ कनकरेंसी, यूजिंग फ्लैट फाइल सिस्टम। अच्छा, देखो इसका मतलब क्या होता है, लेस डिग्री ऑफ कनकरेंसी, देखो कनकरेंसी, कनकरेंट एग्जीक्यूशन, देखो कनकरेंट एग्जीक्यूशन, देखो इसका मतलब क्या होता है, कनकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो कनकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल पे एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा जो फाइल सिस्टम होता है वो कनकरेंसी किस लेवल पे देता है, रिसोर्स लेवल पे देता है। कनकरेंसी किस लेवल पे देता है, रिसोर्स लेवल पे, मतलब जैसे हमारी एक पर्टिकुलर ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल है, इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है, जैसे ये हमारी फाइल है 1 2 3 4, और इसके अंदर n नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, ये हमारी एक पर्टिकुलर फाइल है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई यूजर फर्स्ट नंबर पे काम करना चाहता है, एक नंबर रिकॉर्ड पे काम करना चाहता है, तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट जो फाइल है ना, ये कंप्लीट फाइल है, ये कंप्लीट फाइल को वो एक्सेस करेगा और पूरी फाइल उसके लिए लॉक हो जाएगी। अब मतलब अब यहाँ पे इस फाइल पे कोई दूसरा यूजर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो फाइल सिस्टम होता है उसमें कनकरेंट यूजर किस लेवल पे होता है, उसमें रिसोर्स लेवल पे होता है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में कनकरेंसी लेवल क्या होता है हमारा, कनकरेंसी लेवल क्या होता है हमारा, रिसोर्स लेवल पे होता है कनकरेंसी। ठीक है, रिसोर्स लेवल पे होता है, मतलब ये जो कंप्लीट जो फाइल है ना, ये कंप्लीट जो फाइल है वो ये जो पूरी फाइल है, ये पूरी फाइल क्या कहलाएगी हमारी, एक रिसोर्स कहलाएगी। और इस पूरी फाइल को क्या कर सके, एक ही यूजर इस फाइल को एक बार में एक्सेस करेगा। ठीक है, जबकि हमारा जो डीबीएमएस सॉल्यूशन है वो क्या कहती है कि आपका जो कंकरेंसी एग्जीक्यूशन है वो रिकॉर्ड लेवल पे होता है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कोई एक्सेस कर रहा है तो वो एक कंप्लीट, ये जो एक रिकॉर्ड होता है ना, ये एक जो रो होती है, ये एक सिंगल रो इसके लिए लॉक होती है, जबकि दूसरी रो पे कोई दूसरा आदमी काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डीबीएमएस सॉल्यूशन क्या होता है, डीबीएमएस सॉल्यूशन क्या होता है, कंकरेंसी कंट्रोल, concurrency control at record लेवल। ठीक है, ध्यान देना, कंकरेंसी कंट्रोल कहाँ पे होता है, रिकॉर्ड लेवल पे। रिकॉर्ड लेवल का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर यूजर सपोज करो कोई पर्टिकुलर यूजर इस फाइल पे इस रिकॉर्ड पे काम कर रहा है, ये इस रिकॉर्ड पे काम कर रहा है कोई यूजर, तो वहां पे क्या होगा, ये अकेला रिकॉर्ड ही उस यूजर के लिए लॉक होगा। इस फाइल में ये अकेला रिकॉर्ड यूजर के लिए लॉक होगा। यहाँ पे अदर जो रिकॉर्ड है उन पे अदर यूजर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस हमें सॉल्यूशन देती है रिकॉर्ड लेवल लॉक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे काम होता है तो वो रिकॉर्ड ही लॉक होता है। ठीक है, अब सपोज करो जैसे बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंकिंग सेक्टर में करोड़ों अकाउंट है। अब करोड़ों अकाउंट में क्या होता है, अलग अलग, मतलब हमारे जो कंप्लीट जो जितनी भी बैंक की ब्रांच होती है, सारी बैंक की ब्रांच क्या होती है, एक जो हमारा जो मेन जो हमारी टेबल्स होती हैं उसी पे काम करते हैं, क्योंकि सारे जो अकाउंट होते हैं वहीं स्टोर होते हैं। अब क्या होता है, अगर सपोज करो कोई, मैं ये कहूँ कि किसी पर्टिकुलर बैंक के क्लर्क ने अगर कोई फाइल ओपन कर ली, तो दूसरे बैंक का क्लर्क उस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, हमारा पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फाइल सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक फाइल पे कोई काम कर रहा है तो उस फाइल पे दूसरा काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन डीबीएमएस पे ऐसा नहीं होता है। डीबीएमएस पे सिर्फ जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे कोई आदमी काम कर रहा है तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही लॉक होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ अनलॉक रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लॉक होता है या फिर कंकरेंसी एग्जीक्यूशन होता है डीबीएमएस में, वो रिकॉर्ड लेवल पे होता है। ओके, अच्छा अगला आता है हमारा, नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल। डिफिकल्ट टू implement different level of access control। इसका मतलब समझो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल। देखो इसका मतलब समझो क्या होता है, सपोज करो एक फाइल है, एक स्टूडेंट की, एक यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट है उसकी फाइल है, सपोज करो स्टूडेंट की एसआईडी है, मतलब उसको एसआईडी असाइन की गई है। ठीक है, उसका नेम है, एस नेम है। ठीक है, उसकी एज है। ठीक है, उसके मार्क्स हैं, उसकी फी डिटेल है और उसकी कोर्स डिटेल है। अब देखो यहाँ पे एक ये कंप्लीट एक फाइल है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे एट्रीब्यूट है, मतलब बहुत सारी क्या है यहाँ पे फील्ड्स हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे। अब सपोज करो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको स्टूडेंट की कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको उसका एसआईडी पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसकी फीस पता होनी चाहिए। उसको सिर्फ 3 कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और यहाँ पे 5th कॉलम, इन 3 कॉलम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास। इसी टाइप सपोज करो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास क्या होना चाहिए, एसआईडी, एस नेम और उसके मार्क्स की डिटेल होनी चाहिए। इसी टाइप सपोज करो जो एचओडी है तो उसके पास उसकी कोर्स की डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फाइल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
अगर कोई एक पर्टिकुलर फाइल होती है, वो पर्टिकुलर फाइल पे मैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल नहीं दे सकता फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो फाइल होती है उस पे जो मतलब फाइल में जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं सारे एट्रीब्यूट को एक्सेस किया जाता है अगर कोई भी एक्सेस करेगा तो। ठीक है, जो कि एक गलत है, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो डीबीएमएस होता है वो सॉल्यूशन देता है यहाँ पे। तो डीबीएमएस सॉल्यूशन क्या देता है, जो हमारा डीबीएमएस होता है यहाँ पे डीबीएमएस सॉल्यूशन देता है। डीबीएमएस का हमारा जो सॉल्यूशन है वो है व्यू। व्यू का मतलब होते हैं वर्चुअल टेबल। क्या होती है, वर्चुअल टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए, सपोज करो कि जो एग्जाम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए क्या करेगा, एस आई डी, एस नेम और फी। इसी टाइप से जो एग्जाम डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या करेगा, ये एस आई डी, एस नेम और मार्क्स। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट व्यू क्रिएट कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट व्यू क्रिएट करे। अच्छा, जो व्यू है ये वर्चुअल टेबल है, एक्चुअल में ये टेबल नहीं है, ये टेबल कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये क्या करेगी, ये जो मास्टर टेबल है ना इसी में सब कुछ काम करेगी, मास्टर टेबल में सारा काम होगा, बस ये सिर्फ दिखाने के पर्पज से। तो ये अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग टेबल्स क्रिएट कर दी जाती है, व्यू क्रिएट कर दी जाता है। ठीक है, अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग व्यू क्रिएट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कैसे हो जाएगी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो पर्सन काम कर रहा है, जो कलरक काम कर रहा है, उसको स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह नहीं दिखेंगे, उसको मार्क्स से मतलब भी नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के मार्क्स से, कोर्स से उसको मतलब किससे होना चाहिए कि कितनी उसकी फीस पेड होनी चाहिए, मतलब कितनी उसकी फीस पे करनी है उसको। ओके, तो इस टाइप से जैसे जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को फीस वगैरह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ एग्जाम के मार्क्स अपलोड करने हैं, उस चीज़ से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फाइल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी कंप्लीट टेबल होती है उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस नहीं दे सकते, जबकि हम डीबीएमएस में डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस दे सकते हैं। किसके थ्रू, व्यू के थ्रू दे सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारे क्या है, ये कुछ एक लिमिटेशन थी फाइल सिस्टम की, जो लिमिटेशन किसने दूर की, डीबीएमएस ने, जिसको सॉर्ट आउट किया। ठीक है, तो ये आपके हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में डिफरेंट है। ओके, आपको इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या क्या प्रॉब्लम थी। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।